हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री कितना मायने रखता है, ठीक है। और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट आपके वार हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, उनके डेट्स हैं, किन के मध्य लड़ा गया, ये सब आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा योगदान है, ठीक है। तो मैं एक ही वीडियो में ये आप सबको सारी चीज़ें कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में। और किन के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। ये हेमू कौन था? हेमू कहा जाता है कि दूसरी लड़ाई में जो ये हेमू था, ये लास्ट हिंदू शासक था। इसके बाद कोई हिंदू शासक नहीं बना, ठीक है। तो ये हेमू जो था शेरशाह सूरी का, ये एक कोषाध्यक्ष था, सेना नायक था। और ये पहले एक व्यापारी था, लेकिन अपने बुद्धि के बल पे ये एक शासक बना, जिसका 1556 ईस्वी में अकबर से सामना हुआ और अकबर से इसकी हार हो गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था महमूद गजनवी और अनंत पाल के बीच में। जैसा कि हम सब जानते हैं, महमूद गजनवी जो था वो तुर्क समुदाय से था और भारत पे इसने 17 बार आक्रमण किया, ठीक है, 17 बार। सबसे पहला आक्रमण कब किया था? ये 1001 ईस्वी में। कब किया था? 1001 ईस्वी में। और सबसे अंतिम युद्ध जो था इसका 1027 ईस्वी में। और ये हिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपको 1008 ईस्वी में। ये कब लड़ा गया था? 1008 ईस्वी में। और ये पंजाब शाही वंश के शासक थे अनंतपाल, जिनकी हार हो गई थी, ठीक है। और महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का जो मकसद था, तो ये था कि यहाँ से सिर्फ लूटपाट करके जितना से ज़्यादा धन अपने यहाँ ले जाना। लेकिन जो मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था, तो उसका मेन कारण था कि वो चाहता था कि भारत में एक मुस्लिम सत्ता स्थापित हो सके। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? भारतीय इतिहास में अगर तराइन का युद्ध आपको देखने को न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये कितनी ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध ये लड़ा गया था 1191 ईस्वी में और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था तराइन का? ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। हाँ, आपको ये बता दूं कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराया, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ठीक है। तभी 1526 ईस्वी में ही ये मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ। बाबर इसके संस्थापक रहे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खानवा का युद्ध। जी दोस्तों, और ये पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। ये लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। और किनके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में, जो कि ये एक राजपूत शासक थे, राणा सांगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? जो ये चंदेरी का युद्ध था, ये भी बाबर और राजपूतों के बीच में हुआ था। और उस समय राजपूतों के नेतृत्व करता थे मेदिनी राय। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ 1528 ईस्वी में। जी दोस्तों, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई
मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ और 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं कंफर्म कराना चाहती हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। चंदेरी का युद्ध और चंदावर का युद्ध दोनों में डिफरेंस है। चंदेरी का युद्ध जो है ये 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था, लेकिन जो चंदावर का युद्ध है वो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत का तकोल्लम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जी, ये तकोल्लम का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये लड़ा गया था, बताइए आप लोग कमेंट में, किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था चोल और राष्ट्रकूट के बीच में। जी, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। और चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर। और राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। और इस वंश का राजधानी कहाँ पे था? मान्यखेत। ठीक है, मान्यखेत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज्य युद्ध कहा जाता है, ये किस नदी के तट पे लड़ा गया था? दोस्तों ये हमारे वैदिक साहित्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दशराज्य युद्ध, इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। और ये किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था सुदास और 10 जन के बीच में। ठीक है, और ये जिस नदी के तट पे हुआ था उसका नाम है पुरुषड़ी, जिसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये प्राचीन नेम है सदानीरा, लेकिन अभी इसका वास्तविक नाम क्या है? गंडक, जो हमारे बिहार में बहती है। ठीक है, गंडक। ये सतरूपा, जो अभी सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है, और बितस्ता, जिसे ब्यास नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। बस आप लोगों को ये बताना है कि ये लड़ाई कब लड़ा गया था। जी दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने चौसा का युद्ध जो हुआ था, चौसा का युद्ध, उसमें हुमायूं को किसने पराजित किया? ठीक है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया? ये चौसा कहाँ पे है? चौसा ये हमारे बिहार में बक्सर के पास में है। यहीं से गंगा नदी उत्तर प्रदेश से हमारे बिहार में प्रवेश करती हैं, वही है ये चौसा। यहीं पे लड़ा गया था लड़ाई, जिसे चौसा की लड़ाई कहते हैं। इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। अभी आप लोगों को ये बता दूं कि शेर शाह सूरी ये एक अफगान मूल के व्यक्ति था, लेकिन इसका जन्म सासाराम, जो कि रोहतास जिला में है, यहीं पे हुआ था, क्योंकि इनके दादा रोहतास में ही जमींदारी करते थे। ठीक है, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां, और इनको ये शेर शाह सूरी नाम किसने दिया? तो ये उपाधि दिया गया था दक्षिण बिहार के सूबादार बहार खां नोहानी के द्वारा। ठीक है, तो शेर शाह सूरी नाम किसने दिया? तो बहार खां नोहानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तालीकोटा का युद्ध, जी इसे आप कई नामों से पढ़ते होंगे। तालीकोटा का युद्ध, इसे राक्षसी टांगड़ी का भी युद्ध कहते हैं, वन्नी कोटा का भी युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1565 ईस्वी में। अभी आप लोग ये पूछेंगे कि ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में। विजयनगर का संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई, और ये 1336 ईस्वी में इसका संस्थापना हुआ। वहीं बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह था, जो 1347 ईस्वी में स्थापना करता है। तो इस तालीकोटा युद्ध में बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर को बुरी तरह से हरा दिया, और वहीं से विजयनगर का पतन शुरू हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? जी दोस्तों, ये घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था 1500, जी आप लोग बताइएगा,
ये कब लड़ा गया था? 1529 ईस्वी में। जी, ये लड़ा गया था 1529 ईस्वी में, और बाबर और अफगानों के बीच में ये लड़ाई था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्मत का युद्ध जो कि 1658 ईस्वी में हुआ, ये निम्न में से किन के मध्य लड़ा गया? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि धर्मत का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था दो भाइयों के बीच में, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। किन के बीच? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। ये दोनों कौन थे? ये शाहजहां के पुत्र थे, जो अपने साम्राज्य के लिए, अपनी गद्दी के लिए ये लड़ाई लड़े, जिसमें दारा शिकोह की हार हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जी दोस्तों, आप लोग बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। और हाँ, आजकल एग्जाम में ये भी देखा जाता है कि ईस्वी के साथ साथ डेट कितना मायने रख रहा है, क्योंकि अगर हम लोग को एग्जैक्ट डेट नहीं पता हो तो उसमें हम लोग कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 ईस्वी में। जी दोस्तों, कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? जी, प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया ये लड़ाई था, जो कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में। जी दोस्तों, 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया प्लासी का युद्ध, और इसमें अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, जिन्हें आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। और हाँ, इसी से रिलेटेड बता दूं कि बक्सर का युद्ध भी किसके मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के बीच में लड़ा गया। तो एक तरफ था अंग्रेज, जिसका नेतृत्व करता था हेक्टर मुनरो, जो लड़ाई लड़ा गया था 1764 ईस्वी में, और एक तरफ की सेना थी बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल साम्राज्य के नवाब। जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कब हुआ? भारत का जो अगर पहला स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ था, उसे कह सकते हैं 1857 की लड़ाई, जिसमें अपने बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वो 80 वर्ष के बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दिए। ठीक है, वो बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? जी दोस्तों, ये तो आप लोग जानते होंगे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, जो कि इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध रहा। और ये असहयोग और खिलाफत आंदोलन ये दोनों शुरू हुआ 1920 ईस्वी में। कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी, जो उत्तर प्रदेश में नामक जगह है, वहीं पे लोगों ने एक पुलिस थाने को जला दिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही, जिसे हम लोग चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसी के तहत गांधी जी को ये असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, और वो कब लिए? तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वांडीवास का युद्ध किनके मध्य हुआ? जी दोस्तों, वांडीवास का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो ये हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, और कब हुआ? तो 1760 ईस्वी में। जी दोस्तों, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1760 ईस्वी में। इसी लड़ाई में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, और जो फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंग्रेजों के इस समय नेतृत्वकर्ता थे जनरल आयरकूट, और फ्रांसीसियों के नेतृत्वकर्ता कौन थे? काउंट लाली, सर काउंट लाली।
और इसी के बाद से फ्रांसीसियों का सफाया हो गया। हाँ, यहीं पे एक बात बताना चाहती हूँ कि अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ाई कब लड़ी गई थी और उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे बोलते हैं वेदरा का युद्ध, जो 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, और वेदरा के युद्ध के साथ ही डचों का भी सफाया हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्नौज का युद्ध किसे कहते हैं? ये कन्नौज का युद्ध, जिसे विलीग्राम का भी युद्ध कहा जाता है, इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और तभी से अफगान सत्ता को स्थापित किया। ये लड़ा गया था 1540 ईस्वी में, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ, उनके डेट्स और किन के मध्य में लड़ा गया था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छी तरह से इसे ध्यान में रखकर रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन कीजिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियोज लेटेस्ट आप लोगों को जल्द से जल्द मिलते रहे। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।